स्वयं को स्वयं के लिए स्वयं को जानना। अच्छा। जब आदमी स्वयं में पहुंच जाता है, स्वयं को जान लेता है, सच्चाई को पता कर लेता है कि वास्तविकता क्या है, हाँ। तो फिर उसके लिए अच्छा। फूल फूल। को अगर चाहोगे हाँ। तो क्या करोगे? तोड़ लोगे। तोड़ के, हाँ सर, तोड़ लोगे अपने पास। सही है। और अगर फूल से प्रेम करोगे तो तोड़ेंगे नहीं सर। तो फिर उसमें पानी दोगे, हाँ। उसको और पल्लवित करोगे। अरे पति, आपकी शादी हुई? हाँ, नहीं हुई। अब जिनकी शादी हुई हो उनकी पत्नी से पूछना, उनकी पत्नी अपने पति को पैर की उंगली से लेके सर के बालों तक खूब अच्छी तरह से जानती है। हाँ हाँ। और वो ये शारीरिक घटना देखने वाले सारे भाई नराम, फिलहाल आप पे बैठे हैं भाई बरवाड़ा है और संन्यास ग्रहण समारोह है श्री सोनानंद तपस्वी जी का। आज उसमें महाराज जी भी आए हुए हैं। इनका शिव ज्ञानानंद, महाराज शिव ज्ञानानंद जी, इनसे बात करेंगे कि एक साधु की लाइफ में क्यों गए और साधु की लाइफ में कैसा जीवन होता है, उनसे बात। अच्छा सर, नमस्कार। जय हो प्रभु की। अच्छा सर, पहले अपना एक बार नाम परिचय दे दीजिए, जो दर्शक आपका ज्ञान अभी सुनने वाले हैं उनको अपना नाम और परिचय। मेरा नाम महात्मा शिव ज्ञानानंद है। मैं महाकाल की धरती उज्जैनी से पधारा हुआ हूँ और वर्तमान में सोहनानंद तपस्वी जी के संन्यास ग्रहण समारोह में मैं गया से यहाँ आया हूँ। मैं अभी भारत भ्रमण पर निकला हुआ हूँ। अच्छा। और भारत भ्रमण से चूँकि इनको संन्यास देने वाले संत श्री तरुण तपस्वी महात्मा त्र्यंबकेश्वर महाराज जी मेरे बहुत ही ज़्यादा प्रिय हैं और उनके प्रेम को मैं खारिज नहीं कर सका। उनके बुलाने पर मुझे यहाँ आना पड़ा, तो मैं अपना गाड़ी वहाँ छोड़ करके गया में मैं यहाँ हरियाणा आया हुआ हूँ। मेरे साथ में गया के रहने वाले मेरे गुरु भाई महात्मा परम दयालानंद जी भी है, इनको भी लेकर के आया हूँ। सर नमस्कार। अच्छा सर, देखिए जो आपकी लाइफ पहले थी, तो इस एक भगमा जो आपने धारण किया है साधु की लाइफ में आने के पीछे का कारण क्या है? कोई कारण नहीं, मात्र सिर्फ ये है स्वयं को स्वयं के लिए स्वयं को जानना। अच्छा। जब आदमी स्वयं में पहुंच जाता है, स्वयं को जान लेता है, सच्चाई को पता कर लेता है कि वास्तविकता क्या है, हाँ। तो फिर उसके लिए सारी सृष्टि सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं होती। कहीं ना कहीं से जो पारिवारिक मोह है और परिवार है उसको छोड़ के एक साधु की लाइफ में जाना, कहाँ तक मतलब जो दिल में प्रेम और भावना परिवार के प्रति रहती उसको छोड़ कैसे पाते हो सर? वो वाली जो बात है ना, वो दुनिया जानना चाहिए है। बड़ा आश्चर्य वाली बात है कि कोई भी व्यक्ति जब अपनी लाइफ के परिवर्तित करता है तो एक साधारण बातों से नहीं होती है। और संत के अंदर आने के बाद में, स्वयं का अनुभव करने के बाद में इस चीज़ को मैं भली भांति पहचान गया। किसी भी चीज़ का त्याग करने से, किसी भी चीज़ को छोड़ने से, किसी भी चीज़ से अलग होने से कभी भी आप अलग नहीं हो सकते। अलग होने का सिर्फ एक ही रास्ता है, उस चीज़ को समझ लो, जान लो, पहचान लो। जैसे ही आप किसी भी चीज़ को जान लेते हैं, पहचान लेते हैं, उसको समझ जाते हैं, तो उसका छोड़ना भी आसान हो जाता है, पकड़ना भी आसान हो जाता है। उसको किस चीज़ को मुझे पकड़ना है, किस चीज़ को छोड़ना है, एक साधारण सी बात हो जाती है फिर उसके लिए। और जहाँ तक आपने मोह की बात की, हाँ। तो सृष्टि में दुख का सबसे बड़ा कारण ही मोह है। मोह। देखिए सर, कहीं ना कहीं भावनाएं होती है, हिंदू धर्म में भावना होती है कि मोह माया को त्याग दे तो भगवान के पास, भगवान का जो रूप है वो जितना एक इंसान के पास होता है, एक साधु रूप में कहीं ना कहीं भगवान पास में होता है। ऐसे भी माना जाता है कि भगवान के लिए सब कुछ त्याग के भगवान की शरण में चले गए, ऐसा भी कहा जाता है। भगवान की शरण में कोई जा ही नहीं सकता। अच्छा। क्यों नहीं जा सकता? उसका कारण ये, भगवान स्वयं में स्वयं पर है।
वो तो कण कण में निवास कर रहा है। इसके लिए एक बहुत छोटी सी बात है, ये भवसागर से पार होने के लिए जब आप तैरते हैं तो हमारे संतों ने, महर्षियों ने एक बात कही है, जो तैर गया वो डूब गया, जो डूब गया वो पार हो गया। बात समझ में आई? देखो सर, कहीं ना कहीं तैर गया वो डूब गया, तैर गया वो डूब गया, और जो डूब गया वो पार हो गया। अच्छा, डूबने के बाद सर पार का है, अगर कोई डूब भी गया यही देखिए, इसके पीछे का लॉजिक बिल्कुल सिंपल है। इस भाव सागर से, एक दुख से पार होने के लिए जब आप लड़ोगे तो उसके लिए क्या लड़ाई लड़ोगे? दूर हटना है। दूर किस चीज से हटोगे? वो तो तुम्हारे साथ है। किस चीज से हटोगे? वो तो तुम्हारे साथ है। कहीं ना कहीं सर जो ये मोह माया होती है, प्रेम। हाँ, मोह माया। अब मैंने वही बताया ना, मोह को समझना। मोह को मैं बहुत सरल रूप में बताऊं, चाहना। जो जिस चीज को चाहेगा उतना ही दुखी होता जाएगा। कहीं ना कहीं सर चाहत इसमें हो सकती है कि साधु एक भगमा धारण करने के बाद जो प्रेम होता है वो खुद से ही होता है, बाकी पारिवारिक मोह माया से दूर कह सकते हैं हम। जब तक प्रेम होगा ही नहीं तो वो प्रेम करेगा क्या? तो सबसे पहले तो आपको स्वयं में प्रेम लाना पड़ेगा ना। और जब सब स्वयं में प्रेम लाओगे तो सबके लिए प्रेम लाओगे। सही बात। अकेले के लिए तो ला नहीं सकते हो। अब देखो, एक आपको बहुत इजी बात बताता हूँ, बहुत इजी, और ये भी अभी मैं जो भ्रमण में हूँ वहाँ पर मेरे को एक संत के द्वारा प्राप्त हुई है, गया में। अच्छा। फूल को अगर चाहोगे तो क्या करोगे? तोड़ लोगे। तोड़ के, हाँ सर, तोड़ लोगे अपने पास। और अगर फूल से प्रेम करोगे तो तोड़ेंगे नहीं सर। तो फिर उसमें पानी दोगे, उसको और पल्लवित करोगे। कहीं ना कहीं फूल की खुशी में ही हमारी खुशी हो जाएगी, क्योंकि फूल अगर वहीं पे खिला रहेगा तो उसे प्रेम होगा कि ये टूटे ना, खिला रहे। सही बात। बहुत तगड़ा एग्जाम्पल है, अगर लाइफ में आजमाए तो सर। आजमाए क्या, ये इतनी सच्चाई है। और यही सच्चाई एक्चुअल में होता क्या है कि लोग जानते नहीं हैं, तानते हैं और लोगों को भ्रम में डालते हैं। और इसी भ्रम को तोड़ने के लिए हमारे तरुण तपस्वी जी लगे हुए हैं। इसी बात को तोड़ने के लिए मैं स्वयं भारत भ्रमण पर हूँ। इस शांति के संदेश को, सत्य के प्रचार और प्रसार के लिए मैं उज्जैन ग्वालियर से हो करके भारत भ्रमण के लिए निकला हुआ हूँ। और देखिए कितनी क्या सफलता। 2 मिनट और कहते बस। देखिए सर, कहीं ना कहीं उनको नहीं कहते, 2 मिनट और देखिए। कहीं ना कहीं एक बात बहुत सारी दुनिया ये जानना चाहती है सर, एक साधु की लाइफ में और एक नॉर्मल लाइफ होता है सर। एक साधु की लाइफ कैसी होती है और एक पारिवारिक जीवन में, तो पता है हम पारिवारिक जीवन में कि हमारी लाइफ कैसी होती है। एक साधु की लाइफ कैसी होती है सर, क्योंकि घर परिवार त्यागना और फिर अन्न पानी का पता नहीं मिलना ना मिलना, भोजन, भगवान की भक्ति में लीन होना, कहीं ना कहीं इसमें कितनी बातें हैं सर, थोड़ी जनता को। कुछ नहीं है। अच्छा। ये सिर्फ वही लोग करते हैं जो जानते नहीं हैं। जानते नहीं। ये सिर्फ 4 लाइन के अंदर मैं इसको बता दूंगा। आपने ओम जय जगदीश सरे की आरती सुनी है? उसके अंदर एक लाइन आती है, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, और किस विधि मिलूं दया में मैं तुमसे कुमति। अर्थ, तुम हो एक अगोचर, आ माने रहित, गो माने इंद्री, चर माने चलायमान। इस शरीर के अंदर चलायमान होते हुए भी आप इंद्री के अंदर हो, हैं, और दिखाई नहीं पड़ रहे, अगोचर। अगोचर, तुम हो एक अगोचर। अच्छा, अब आ जाती है सबके प्राणपति। आपकी शादी हुई? नहीं हुई। अब जिनकी शादी हुई हो उनकी पत्नी से पूछना, उनकी पत्नी अपने पति को पैर की उंगली से लेकर सर के बालों तक खूब अच्छी तरह से जानती है। और वो ये शारीरिक पति है, ये तुम्हारे शरीर का पति है। और तुम्हारे प्राणों के पति को तुम जानते हो? वो तो परमेश्वर। जानते हो तुम उसको?
सबके प्राणपति, यानी तुम्हारे भी प्राणों के पति, मेरे भी प्राणों के पति। तो पति को नहीं पहचानोगे, पति कौन? स्वामी, मालिक। जब तुम अपने मालिक को नहीं पहचानोगे तो उसका नमन कैसे करोगे, उससे प्रेम कैसे करोगे, उसकी श्रद्धा भक्ति कैसे करोगे, ये तो बताओ मुझे। अब सबके प्राणपति, अब यहाँ पर एक लाइन और आ रही है, किस विध मिलूं दया में मैं तुमसे कुमती। मैं आपसे कैसे मिलूं? मैं तो बहुत छोटी बुद्धि है, बहुत छोटी बुद्धि है, कम बुद्धि का आदमी हूँ, कुमति, खराब बुद्धि है मेरी। तो मैं कैसे मिलूं? तो जब तुम खुद ही नहीं जानते हो, जबरदस्ती में गा रहे हो, जबरदस्ती में चिल्ला रहे हो, क्या फायदा? पहचानो तो सही। जब जाने बिन प्रतीत ना हुई, बिन प्रतीत प्रीत नहीं हुई। पहले आप जानो, पहचानो, तो प्रीत तो अपने आप हो जाएगी। कहीं ना कहीं सर हम इसका जो निचोड़ बात का निकालते हैं, साधु रूप में जाना मतलब खुद के बारे में पहचानना, मतलब जो परमेश्वर है वही सबके लिए सर्वोपरि है। पहले तो आप अपने आप को नहीं पहचानोगे तब तक, और साधु लोग अपने को नहीं पहचान पा रहे, वो इस रंग को, भगवे को पहचान रहे हैं, जबकि आपका आचरण ही सब कुछ है। सब कुछ। अगर आचरण बदला नहीं, कपड़े बदल दिए हैं, सर क्या मुड़ाए जोगी, बदल दिए कपड़ा, सही बात, तो उससे कुछ नहीं होता। आपको अपने चरित्र को बदलना पड़ेगा, अपने स्वभाव को बदलना पड़ेगा। आपके अंदर प्रेम जागृत होना चाहिए, आपको जानकारी होना चाहिए, आपके अंदर दूसरे को परिवर्तित करने की क्षमता होना चाहिए। देखिए भाई, बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छे विचार है। मतलब शायद ही मेरी लाइफ में मैंने ऐसे विचार कभी सुने हो, और महाराज जी से बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हुआ है। आप लोगों को इस ज्ञान को मैंने बांटा है, तो वीडियो को शेयर कर देना, ताकि ये जो ज्ञान है, ये जो बातें हैं, सारे लोग हैं ना वो समझ सके, आपसी जो खुद के शरीर के बारे में या खुद की नॉलेज के बारे में जान सके। पूरे विचार है जो महाराज जी ने बताए। जब तक आप अपने आप को नहीं पहचानोगे तब तक भगवान को कभी नहीं पहचान सकती। सही बात। जब तक अपने को पहचानो, सबसे पहले मैं कौन हूँ। मैं, छोटी सी बात, आपका ये हाथ है, आपकी ये उंगली है, आपकी ये कान है, तो आप कौन है? सही बात। आपका मन है, आपकी बुद्धि है, आपका अहंकार है, तो आप कौन है? मतलब खुद को ही नहीं पहचान पा रही है दुनिया भी। जब तुम अपने आप को नहीं पहचानोगे, भगवान को, जब तुम अपने को नहीं पहचानोगे तो भगवान को क्या पहचानोगे, कैसे पहचानोगे? सही बात है। देखिए भाई, बहुत ही ज्ञान की बातें आज सुनने को मिल रही है। अभी और भी बातें करेंगे, अभी थोड़ा शेड्यूल्ड है, वो थोड़ा बिजी है, और भी बातें करेंगे महाराज जी से, और भी काफ़ी सारे महाराज जाए, यहाँ पे बहुत सारी ज्ञान की बातें आपको देखने मिलेगी। तो वीडियो को शेयर कर देना, ये ज्ञान और भी संसार के लोग वो देखें। ठीक है महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी इस बात को आप बता देना कि मैं भारत भ्रमण पर निकला हूँ। ठीक है सर। और उज्जैनी से निकला हूँ, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। पूरी दुनिया इस जय हो, जय हो। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, वीडियो को शेयर कर देना। जय हिंद।